राम राम जी। आज 27 मई 2025 शनि जयंती। आज हम शनि देव के बारे में बात करेंगे। शनि जी का आज जन्मदिन है, तो हमें उनको कुछ ना कुछ भेंट तो देना बनता ही है। पर हमारे आसपास में जितने भी जने हैं वो शनि भगवान से डरते बहुत हैं, पर हमें कभी शनि भगवान से डरना नहीं चाहिए। सबको लगता है ये बड़े क्रूर ग्रह हैं, उनमें क्रूरता नहीं है। आप समझिए, वो हमारे नवग्रह में से न्यायाधीश की उपाधि दी गई है उनको। और न्यायाधीश तो आपको पता है ना, जज है। सही को सही और गलत को गलत, बीच का उनको कोई रास्ता नहीं आता है। तो शनि महाराज इसलिए जब जज अपना न्याय देता है तो सबको लगता है मेरे फेवर में आए, बट वो सच्चाई का साथ देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ शनि जी के जन्म की एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, जिससे आप सबको बहुत हेल्प होगी। शनि भगवान के बारे में आप जान पाएंगे बहुत अच्छे से। शनि महाराज जी के पिता का नाम है सूर्यदेव और माता है संध्या। सूर्य भगवान का तेज इतना तेज होता है, ये सब तो आप जानते ही हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो वैसे ही गर्मी है और क्या धूप आती है, इतनी गर्मी है तो हम सह नहीं पाते, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो सोचिए उनकी पत्नी अपने पति के पास कैसे जाती होंगी। तो वो भी सूर्य भगवान का जो तेज था वो सह नहीं पाती थी। तो उनको लगा कि मुझे तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु तो मेरे परमेश्वर तो बहुत ही तेजवान, सौंदर्य रूपी, सब कुछ उनके पास क्वालिटीज़ हैं और शायद मैं उनके लायक नहीं हूँ। तो इसलिए वो तपस्या के लिए वन जाने लगी। पर उन्होंने कहा कि मेरे पति अलाउ नहीं करेंगे, जाने नहीं देंगे, तो मैं क्या करूँ। वो भी शक्तियाँ तो सबके पास थी। उन्होंने अपने अंतर से एक अपनी शैडो, संध्या नाम था, तो अपनी एक शैडो को सामने रखा। और जब वो शैडो, उनका प्रतिबिंब बाहर आई, तो शैडो तो काली होती है, छाया तो ब्लैक होती है। तो वो भुरू भुरू उनके जैसी, बिल्कुल उनका दूसरा प्रतिबिंब। तो उन्होंने उनको समझाया कि तुम मेरे पति के साथ रहोगी, पर उन्हें कभी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं छाया हूँ, तो इसलिए तुमने मेरा फ़र्ज़ निभाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। और जब संध्या जी तपस्या के लिए चली गई और जो उनकी शैडो थी, छाया, वो उनके अपने पति के पास जाती थी, जब सूर्य भगवान के पास, तो उनको पता ही नहीं चला कि ये मेरी पत्नी नहीं है। उनसे एक पुत्र हुआ जो शनि महाराज थे। जब पुत्र हुआ और सूर्यदेव उसको देखने के लिए आए, तो वो तो हैरान हो गए कि ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, कि ये इतना काला कैसे है। अब आप बताइए, जब शैडो ब्लैक होती है तो पुत्र माता या पिता में से किसी एक पे तो जाएंगे ना। तो शैडो तो बिल्कुल ब्लैक है, उसके तो परछाई है, परछाई को ही शैडो कहते हैं। तो वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये मेरा पुत्र है। उन्होंने गुस्से में आके अपने बेटे को दूर फेंका, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तो शनि भगवान को अपने पिता से अपने राइट के लिए, अपनी मदर के लिए फाइट करनी पड़ी थी। इसीलिए शनि भगवान ड्राई हैं, जैसे सब बोलते हैं ना कि 8 नंबर वाले लोग थोड़े ड्राई होते हैं, बहुत जल्दी सबके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। इस वजह से जो भी, जिसका भी मूलांक 8 होगा, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा ड्राई नेचर का होता है। ये उनका उनका गॉड गिफ्ट कह लीजिए, या उनको बाय बर्थ मिला है, क्योंकि उनको अपने राइट के लिए फ़ाइट करनी पड़ी थी अपने फादर से। फिर सभी देवताओं ने सूर्य भगवान को समझाया। जब शनि भगवान ने उन पे, अपने पिता पे दृष्टि डाली, तो चारों तरफ अंधकार छा गया था। तो सभी ने सूर्य भगवान को एहसास दिलाया और उनकी पत्नी भी वापस आई। उन्होंने सारी कथा व्यक्त करी और सूर्य भगवान को इस बात का ज्ञात हुआ। तो सूर्य भगवान ने उनको अपना पुत्र तो मान लिया, बट वो पुत्र मानने के बाद भी उनके आपस की विचारधाराएं मैच नहीं करती हैं। ठीक है, वो पुत्र है, वो पिता है, वो सम्मान है, पर कहीं ना कहीं किसी भी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो जाता है। यही रियलिटी में भी अगर कोई 1 और 8 नंबर का रिलेशन होगा ना, सूर्य का नंबर 1 है और शनि का नंबर 8 है, सिर्फ 8 से मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 8 तारीख को पैदा हुआ है, या 17 को पैदा हुआ है, या 26 को पैदा हुआ है, इनका टोटल 8 आता है मूलांक। तो इनकी आपस में मनमुटाव रहता है, हमेशा ही रहेगा। चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो, चाहे ब्रदर सिस्टर हो, चाहे मदर डॉटर हो, कोई भी रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ हो, फादर सन हो, कुछ भी हो सकता है।
इनका विचारधारा मैच नहीं करती है। ठीक है, कहीं इमोशनली हमारे कुछ कर्मास अच्छे होते हैं तो हम मैनेज कर लेते हैं कई जगहों पे, बट ज़्यादातर स्टार्स की अनबन रहती है इनमें। अब रही बात शनि भगवान के जन्म की, तो आज शनि भगवान का जन्म है, तो शनि भगवान के जन्म वाले दिन हमें दिया अर्पण करना चाहिए। और शनि भगवान को काली चीज़ें भेंट की जाती हैं, क्योंकि वो एक शेडो से हैं। उनकी माता शेडो थी, तभी वो ब्लैक हुए। तो आप पीपल के पेड़ पे दिया जलाइए, शनि भगवान के आगे दिया जलाइए, उनके काला छाता, काला वस्त्र, जो भी चीज़ें काली भेंट कीजिए। लोग काले उड़द भेंट करते हैं, ब्लैक चीज़ें उनको दी जाती। गुलाब जामुन देने हैं तो ब्लैक तला हुआ दे सकते हैं, शनि भगवान को भेंट कर सकते हैं। बट एक और बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ आपको, शनि भगवान जब रावण की कैद में थे ना, तो हनुमान जी ने उनको वहाँ से आज़ाद कराया था। इसलिए जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, तो हनुमान जी डायरेक्ट शनि भगवान को बोलते हैं ये मेरा भगत है, और अगर तुम्हारा इसके ऊपर ढैया या साढ़े सती या महादशा या अंतरदशा से कुछ भी आपका प्रकोप आ रहा है, तो प्रभु इन पे कृपा कीजिए। चल, हमारे आसपास में बहुत लोग हैं जिनके काम नहीं बन रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी नहीं हो रही है, कुछ भी अड़चन आ रही है, तो कहीं ना कहीं शनि से प्रताड़ित हैं। उनको लगता है शनि तो क्रूर ग्रह है, हमें दोष, हमें बहुत वो दे रहे हैं, बट नहीं, हमारे कर्मों के हिसाब से शनि हमें जज कर रहे हैं, उसका फैसला दे रहे हैं। इसलिए आज के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी को भेंट दीजिए, और हनुमान मंदिर जाके प्रसाद बांटिए मीठी। और आज तो वैसे भी बड़ा मंगलवार भी है, तो आप ये सब कीजिए, तो शनि भगवान आपसे खुश होंगे। अगर हमारे घर में बच्चों का बर्थडे होता है तो हम उन्हें गिफ्ट देते हैं ना, तो वो तो हमारे इष्ट प्रभु हैं, तो हमें उनको 8 नंबर वालों को तो ज़रूर ही करना चाहिए। किसी शरण में माफ़ी मांगता हूँ अगर मुझसे भूल हुई है, तो शनि भगवान आपके ऊपर दृष्टि ऐसी नहीं डालेंगे कि जिससे आपको प्रताड़ित किया जाए, बट कर्मों के हिसाब से थोड़ा तो आपको भोगना ही पड़ेगा। यूँ समझ लीजिए कि बारिश हो रही है, पर प्रभु ने हाथ में, प्रभु के सहारे से छाता मिल जाएगा, एक सपोर्ट मिल जाएगी। समझ गए ना? मैंने कोशिश करी है आप सबको शनि भगवान के साथ रूबरू कराने के लिए, उनसे डरने के लिए नहीं है। वो डरने वाले ग्रह नहीं है, वो एक न्यायाधीश ग्रह हैं हमारे। ठीक है? आप सबकी आचार्य सीमा कट्टर, आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।